राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल भक्ति मार्ग में। भक्तों, आज हम आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के बारे में बताएंगे। इस व्रत की कथा भी आपको सुनाएंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी, उसका नाम है सफला एकादशी। और इसी सफला एकादशी को आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य जीवन को सफल प्रदान करती है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना करके, उपासक का पालन करके, अधिक से अधिक उनके दिव्य नामों का जप करके मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। यह एकादशी पौष मास में आती है और इसलिए भी हमारे आध्यात्मिक साधना के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। तो चलिए इसी एकादशी के उपलक्ष्य में भगवान श्री विष्णु की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज ही सफला एकादशी व्रत का कथा आरंभ करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय राजा बलि महाराज को बांधा था, उस समय उनके 3 पगों में चराचर प्राणियों के साथ तीनों लोगों को उन्होंने नाप लिया था। भगवान के उन 3 पगों में से पहला पग हाटकेश्वर क्षेत्र में पड़ा था, दूसरा पग उन्होंने महरलोक में रखा था और फिर तीसरा चक्रपाणी में ने तीसरा पग रखने का प्रयास किया। तब उनके अंगुष्ठ के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया था और अत्यंत लघुता को प्राप्त हो गया था। फूटे हुए ब्रह्मांड के उस छिद्र से निकला हुआ वह जल भगवान के अंगुष्ठाग्र से होता हुआ क्रमशः पृथ्वी तल पर आया। चंद्रमा के समान उज्ज्वल जल से विभूषित उस तीर्थों को इस संपूर्ण जगत के विश्वपति गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु एक चरण प्राप्त हुआ, तब प्राणियों के सभी पापों का नाश करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी प्रकट हुई थी। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक उस नदी में स्नान करके भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल की बात है, चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नामक एक विख्यात ब्राह्मण हो गए थे। वे स्वरूप और उदारता के आदि गुणों से संपन्न थे, लेकिन वे जब युवावस्था में पहुँचे तब किसी वेश्या में उनका मन आसक्त हो गया। अब एक समय आधी रात में वे प्यास से व्याकुल हो उठे और उन्होंने उस वेश्या से कहा, हे प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे जल दो। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम में उन निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरवाला कर दे दिया। अब मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गए और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार लगाने लगी। अरे पापिन, तूने यह क्या कर दिया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई है, इसलिए अब मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूँगा। ऐसा कहकर वे दुखपूर्वक घर से बाहर निकल गए, निर्जन वन में गए और करुण स्वर में विलाप करने लगी। तत्पश्चात प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सभी बाल निकलवा दिए, वस्त्र सहित स्नान किया और उसके बाद वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी ली है, आप मुझे दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार किया और फिर कहा, हे ब्राह्मण देव, अगर जानबूझकर या फिर अज्ञान से भी मदिरा पी ली जाए तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पीना चाहिए और ऐसा करने पर ही उसकी शुद्धता हो सकती है। मदिरा पान एक बहुत जघन्य और बड़ा पाप है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो मदिरा पान करता है और इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करता, तो उसे मृत्यु के बाद यमराज के दूध खौलता हुआ लोहा पीने के लिए कह देते हैं। इसलिए अगर तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो, इसी जन्म में खौलता हुआ घी पी लो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण ने तत्काल एक घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाने लग गए।
बुद्ध ने भी यह समाचार सुनकर उस ब्राह्मण के माता पिता वहाँ पर आ पहुँचे और उनसे पूछने लगे, अरे पुत्र, यह क्या कर रहे हो? तुम यह क्यों कर रहे हो? तब उसके पुत्र ने नेत्र में आंसू बहाते हुए रात की वह सारी घटना कह सुनाई। यह सब सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई और प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदरपूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया और इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में और कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको जो उचित लगे वही आप करिए। तब ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो, उसके बाद क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को तुम प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, क्या ब्राह्मणों को बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं, जो आप मुझे व्रत आदि का उपदेश दे रहे हैं? पुत्र का यह निश्चय जानकर पुत्र वात्सल्य पिता और उनकी माता ने स्वयं शरीर त्याग देने का निर्णय किया और यह सोचकर प्रसन्नतापूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता ने कहा, पुत्र, जब दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मरणापरांत प्रायश्चित करते रहना। ऐसा कहकर वे दंपत्ति प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के पास गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। जब उन्होंने सारी बातें सुनी तो उन्होंने वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहा, ओहो, तुम सब लोग अत्यंत मूढ़ हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज वह 3 ब्राह्मण व्यर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कृष्ण और चांद्रायण आदि प्रायश्चित वहाँ दिए जाते हैं जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध नहीं होती। यहाँ तो साक्षात विष्णुपद गंगा विद्यमान है, उसी में स्नान कर लें तो भी पाप से शुद्ध हो जाएंगे। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर सभी ब्राह्मणों ने शांडिल्य मुनि को साधुवाद दिया और फिर उनसे कहा, हे मुनि, आपका कथन सत्य है। इसके बाद भी वे सभी लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपद गंगा के तट पर ले गए। वहाँ ब्राह्मण ने जैसे ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, वैसे ही वे शुद्ध हो गया। फिर जब वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे तो उस समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपदी गंगा का संपर्क होने से और इसके जल में स्नान करने और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, अतः अब वे अपने घर लौट सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग हर्ष प्रकट करने लगे और अपने घर चले गए। भगवान श्री विष्णु की महिमा गाते हुए इस विष्णुपदी तीर्थ का महात्मा बताते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ऐसी प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा इस क्षेत्र के पश्चिम सीमा पर विद्यमान है और वह सभी पापों का नाश करने वाली है। इस पवित्र नदी के तट पर जो स्नान करता है, पितरों का श्राद्ध कर्म करता है, एकादशी व्रत का पालन करता है और आचमन करता है और उसके साथ ही भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसके पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के भी अगर यह तीर्थ के जल में प्रवेश कर लेता है तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। और इसलिए पवित्र नदी के तट पर एकादशी, चंद्रायण व्रत और श्री भगवान विष्णु श्री हरि निमित्त तपस्या करने का विशेष महत्व है। एकादशी आदि व्रतों का पालन करके ब्राह्मणों का दान देकर उन्हें भोजन करवाने के बाद अपना व्रत समाप्त करने पर मनुष्य को परम उच्च गति प्राप्त होती है। तो यह थी आज की सफला एकादशी के उपलक्ष्य में भगवान श्री विष्णु की महिमा गाती हुई यह सुंदर पौराणिक कथा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों।